हेलो दोस्तों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज औसत पढ़ने वाले हैं। औसत की आज ये चौथी क्लास है। इसके पहले 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जो इस क्लास में पहली बार जुड़ रहे हो तो इससे पहले वाली क्लासों को क्या करें, देख लें। तो चलिए यहाँ तब तक क्या है, आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। देखिए आज का पहला सवाल है, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 29 है। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 29 है यदि उसके तुरंत बाद के 3 क्रमिक विषम संख्याओं के पहले वाली 3 संख्याओं में जोड़ दें तो नवीन सेट का औसत क्या होगा। अब देखिए क्या है, पहले 3 संख्याओं का औसत, 3 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 29 है। 39। 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना है, 39। तो 3 क्रमिक विषम संख्याएं A, B, C। तो देखिए इसका औसत तो B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर आपका हो जाएगा 39। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद तुरंत बाद 3 क्रमिक संख्या A, B, C, D, E, F। अब देखिए जब ये 39 है तो ये आपका 41 हो जाएगा, ये आपका 43 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, ये आपका 47 हो जाएगा। तो अब इन सभी का औसत क्या कह रहा है, इस पूरे नवीन सेट का औसत निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 41 प्लस 43 अर्थात 41 प्लस का 43 बटे आपका 2 हो जाएगा। 3 1 4 4 4 8 अर्थात 84 और 42 दूनी 84। तो आपका आंसर आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा आंसर, 42 आपका आंसर आ जाएगा। पहले का आपका कितना आंसर हो जाएगा, आपका 42 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला सवाल क्या है, क्या कह रहा है, देखिए क्या है अगला सवाल। कह रहा 8 संख्याओं का औसत 19 है यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। क्या है, 8 संख्याओं का औसत 19 है यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो जो देखो, जो औसत दिए रहता है, जितनी संख्या का कहे, 5 का कह रहा है तो 5 का गुणा करवा देंगे। इस औसत में क्या करवा दें, औसत गुणे क्या कर दें, औसत गुणे 5। तो औसत कितना दिया है, 19। 19 गुणे 5। तो जो औसत दिया होता है, जितनी संख्याओं को कह रहा, अगर कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में गुणा करवाएं तो जिस संख्या से गुणा करवाने को कहे उसी संख्या का औसत में गुणा करवा देते हैं। जो उसका गुणनफल आता है वही आपका आंसर हो जाता है। अर्थात 19 पंचे 95 क्या हो जाएगा, आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा 95। क्या हो जाएगा, 95। क्या हो जाएगा, 95। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ना, 7 संख्याओं का औसत 33 है यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या है, 7 संख्याओं का औसत 33 है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का औसत कितना हो जाएगा। तो इस औसत में क्या कर दें हम लोग, 7 जोड़ दें। क्या कर दें, 7 जोड़ दें अर्थात 33 प्लस का 7 अर्थात आंसर आपको हो गया 40। कितना हो गया आंसर, आपको हो गया 40। देखो कितना समय लग रहा है, ज्यादा 2 से 3 सेकंड का समय लग रहा है ना। आपका ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कि 7 संख्याओं का औसत 33 है यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नवीन संख्या का औसत क्या होगा। तो आपका औसत आ गया 40। क्या आ गया, 40। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला चौथा क्वेश्चन आज की क्लास का, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर C जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या हो जाएगा, नई संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत क्या है, 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक अचर C जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत
क्या होगा, क्या होगा, नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब देखिए क्या है, को लग रहा है कुछ सवाल में मिस हो रहा है। हाँ, एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत 22 होता है। क्या है, 22 होगा। तो अचर बताइए, अचर का मान बताना है, सी का मान बताना है। तो औसत कितना है, 20 में हमने क्या कर दिया, सी जोड़ दिया, इसका औसत कितना दिया है, 22। तो आपको देखो इस सी बराबर हो जाएगा 22 माइनस का 20, अर्थात सी बराबर आपका, सी का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के चौथा सवाल भी हो गया। अब देखिए लास्ट अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित कर दिया जाए, 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए, क्या है, 2 से विभाजित कर दिया जाए और 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा ना, नया औसत। देखिए औसत बराबर, औसत कितना दिए हुए हैं, औसत आपका 55 दिए हुए ना, कितना दिए हुए, 55 दिए हुए, कितना दिए हुए, 55। तो आप क्या करिए, 55 में आप 2 का भाग कर दीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए। तो आपको 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो आपको हो जाएगा 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 21 से 22, 3 दूनी 6, 6 2 8, आपका 82.5 हो जाएगा। आपका नया औसत कितना हो जाएगा, 82.5। तो देखिए आज की क्लास का अगला और लास्ट सवाल क्या है, अगला और लास्ट सवाल क्या कह रहा है कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। क्या है, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 27 है। कितना है, 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, क्या है, एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, 2 की कमी हो जाती है, 2 की कमी हो जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या बताइए, तदनुसार निकाली गई संख्या बताइए, निकाली गई संख्या बताइए, क्या है, संख्या बताइए, है ना, यही सवाल है ना। तो देखिए क्या है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। तो इन संख्याओं का योग निकालने, तो योग बराबर आपका फार्मूला होता है औसत गुणे संख्या। तो आपको हो जाएगा 5 गुणे 27। फिर क्या कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो 2 की कमी हो जाती, अर्थात औसत क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और संख्या कितनी हो जाएगी, 4। एक ही तो संख्या निकालना है ना। तो आपको हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, 4 पंचे 20, 4 दुनिया 8, 8 2 10। तो आपका क्या है, 135 से 100 माइनस हुआ तो आपका आंसर क्या हो गया, 35 आ गया। आंसर क्या हो गया, 35 आ गया। तो आप आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासें हमारी क्लासों से जुड़ने के लिए आप लोग क्या करिए, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए अंदाज के साथ।